प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपकी बहन शीतल मसीह। मैं आज आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करने वाली हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारे परिश्रम को देखता है जो हम प्रभु में करते हैं। जैसे कि हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, जिन लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है या नीड है, उनके पास हम प्रभु का वचन लेके जाते हैं और उन्हें बताते हैं। और हमारे वचन सुनाने के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा कैसे उनका जीवन उद्धार पाता है और कैसे वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ वचन के द्वारा कि प्रभु में हमारा जो परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी जानते हैं कि इस्राएली मिस्र में 400 वर्ष मजदूरी करते रहे। फिरौन उन पर बहुत अत्याचार करता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इस्राएली थक हार गए और वो परमेश्वर को पुकारते रहे कि हे परमेश्वर, हमारे ऊपर दया कर, हमें इस गुलामी से तू निकाल। तब परमेश्वर ने अपना जो दास मूसा है उस पर प्रकट किया कि तू जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला। हालेलुया। तो इस्राएली मिस्र में 400 वर्ष पे जब मजदूरी करते थे तो फिरौन उनको मजदूरी नहीं देता था। जो वे काम करते थे उसका सिर्फ उन्हें वो वहाँ पे रखा था कि ये लोग बेगारे में मजदूरी करें और ये जैसे भी घिसी पिटी जिंदगी जी रहे, या मरे या बचे, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मजदूरी करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मूसा फिरौन के सामने गया और फिरौन के ऊपर बहुत सारी, जो मिस्र के लोग थे उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई और फिरौन का पहलौठा बच्चा मरा। उसके बाद फिरौन ने मूसा को कहा कि तुम इन्हें लेकर चले जाओ, मेरे मिस्र देश से निकल जाओ करके। और जब इस्राएली मिस्र देश से निकल रहे थे उस टाइम परमेश्वर ने उन्हें उनका परिश्रम का फल दिया, उन्हें उनकी मजदूरी दी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब मिस्र से निकाला तो मिस्रियों ने इस्राएलियों को सोना चांदी, उनके पास जो भी चीज़ था उन्हें ऐसा फेंक फेंक के दे दिया कि ये भी लेके चले जाओ, ये भी लेके चले जाओ, निकल जाओ तुम मिस्र से, तुम्हारे कारण मिस्र में संकट आया है करके। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि वे लोग 400 वर्ष बेगारे में थे, वे लोग मजदूरी कर रहे थे, लेकिन फिरौन ने उनको उनकी मजदूरी नहीं दी। लेकिन जब वे वहाँ से निकले तो परमेश्वर यहोवा ने उनको उनकी मजदूरी दी। वे लोग सोना चांदी जितना भी धन वगैरह सब था वहाँ से लेके निकले। तो परमेश्वर हमारा मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा परिश्रम का फल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है कि इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर का जो भी काम करते हैं, जैसे कि हम किसी को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, किसी को हम परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुना रहे हैं, हालेलुया, या हम कोई मीटिंग है उसके लिए परमेश्वर के जो दास को बुलाना है उसके लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने धन में से दे रहे हैं, अपनी आमदनी में से दे रहे हैं कि परमेश्वर के बड़े बड़े क्रूसेड हो, कि लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए, भविष्यद्वक्ता आए। तो ऐसे अगर हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो हमारा जो परिश्रम है प्रभु में वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है कि हे भाइयों, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। तो आपको और मुझे मिलके परमेश्वर में हमेशा परिश्रम करते रहना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है
क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ, तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेला बनाओ। यूट्यूब के जरिए, पॉम्पलेट बांटने के जरिए, क्रूसेड कराने के जरिए हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं और परमेश्वर में हम परिश्रम कर सकते हैं। आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लीजिए, परमेश्वर से मांगिए, उपवास करिए कि परमेश्वर ये वचन का भेद मुझ पर प्रकट कर, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे बता। आप जब परमेश्वर में परिश्रम करेंगे, आप जब उपवास रखेंगे, तो परमेश्वर आपके परिश्रम को देखता है, वो आपकी बुद्धि को खोलेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हमें परिश्रम करना है। ये जो हम काम करते हैं ये परिश्रम नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के लिए परिश्रम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हम सभी प्रभु के राज्य के लिए परिश्रम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा राज्य आए। जब इस धरती पे परमेश्वर का राज्य आएगा, हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य आएगा, तो हमारा परमेश्वर जो हमारे परिश्रम को देखता है हमें ज़रूर प्रतिफल देगा, क्योंकि वही परिश्रम देने वाला, वही मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।